नमस्कार। हम लोग जो श्रृंखला शुरू किए हैं, आज हमारे पास एक किताब है, बहुत ही नामी किताब है और ये किताब है राम शरण शर्मा की। किताब का नाम है शूद्रों का प्राचीन इतिहास। ये किताब जो छपी थी 1992 में और 2021 तक 12 संस्करण इसके आ चुके हैं। तो प्राचीन भारत में जो जाति व्यवस्था थी, जो वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें जाति को निर्धारित किया गया था, वर्ण को निर्धारित किया गया था, उनमें एक ये थी चौथे वर्ण शूद्र के बारे में। बहुत ही कंप्लीट किताब है। पहले हम राम शरण वर्मा जी के बारे में जान लें कि राम शरण वर्मा जो एक इतिहासकार थे, उनके बारे में हम कुछ जान। कहता है कि राम शरण वर्मा जी का जन्म 1 सितंबर 1920 में बरौनी बिहार में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने अपने बिहार से ही प्राप्त की, लोकल जिले से ही प्राप्त की। एमए और पीएचडी करने के लिए लंदन चले गए। लंदन से शिक्षा प्राप्त करके आने के बाद भागलपुर, आरा, पटना के कॉलेजों में प्राध्यापक के तौर पे 1959 तक इन्होंने पढ़ाया। पटना विश्वविद्यालय में इतिहास के विभागाध्यक्ष के रूप में 1958 से लेके 1973 तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी। पटना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे, फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष रहे। दिल्ली विश्वविद्यालय में ये 1973 से लेकर 1978 तक, और जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप 1969 के थ्रू इन्होंने अपना वर्क किया और भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष पद पे 1972 से लेके 1977 तक इन्होंने अपनी सेवा दी। भारतीय इतिहास कांग्रेस के सभापति रहे 1975-76 में। यूनेस्को में की जो इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर स्टडी ऑफ कल्चर सेंट्रल एशियन के उपाध्यक्ष रहे 1973 से लेकर 1978 तक। बम्बई एशियाटिक सोसाइटी 1983 के जो कैंपबेल स्वर्ण पदक जो सम्मान था उसको प्राप्त किया। नवंबर 1987 में अनेक समितियों और आयोग में सदस्य, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के नेशनल फेलो, सोशल साइंस प्रोविंग के संपादक मंडल के अध्यक्ष रहे। ये तमाम विशेषताएं इनकी प्रोफाइल में जुड़ी हुई हैं। इन्होंने कई पुस्तकें इतिहास के बारे में लिखी, जिसमें इनकी कई महत्वपूर्ण पुस्तकें जो बहुत ही चर्चित और नामी गामी, जिसपे मैं कई पुस्तकों के बारे में आपसे चर्चा में करूंगा। इनमें एक इनकी पुस्तक है विश्व इतिहास की भूमिका, जिसमें विश्व के इतिहास के ऊपर इन्होंने अपनी बातें रखी हैं। दूसरी पुस्तक है आर्य एवं हड़प्पा संस्कृतियों में विभिन्नताएं। तीसरी पुस्तक है भारतीय सामंतवाद। चौथी पुस्तक है प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार एवं संस्थाएं।
चौथी पुस्तक है प्राचीन भारत में भौगोलिक प्रगति सामाजिक संरचनाएं। छठी पुस्तक है शूद्रों का प्राचीन इतिहास, जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। सातवीं पुस्तक है भारत में प्राचीन नगरों का पतन। और आठवीं पुस्तक है पूर्व मध्यकालीन भारत का सामंतीय समाज और संस्कृति। इन्होंने इतनी पुस्तकें लिखी हैं और हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त अनेक भाषाओं में इनकी पुस्तकें आज अनुवादित हैं। राम शरण शर्मा की मृत्यु 20 अगस्त 2011 को हुई और इस प्रकार से एक जो इतिहासकार के तौर पे इनका जीवन यात्रा थी वो समाप्त होती। इनकी जो पुस्तक है शूद्रों का प्राचीन इतिहास, उस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। इस पुस्तक में इन्होंने भूमिका से लेकर उत्पत्ति से वर्ण की ओर, दास्ता और आसक्तता, मौर्य कालीन राज्य नियंत्रण और सेवी वर्ग, प्राचीन व्यवस्थाओं का कमजोर पड़ना, रूपांतरण की प्रक्रिया, सारांश और निष्कर्ष, और लास्ट में इन्होंने ग्रंथ सूची लिखी। इनकी ये पुस्तक लगभग में 301 पेजों में है। हार्ड बाउंड और पेपर बैक दोनों में है। इनकी पुस्तक कई प्रकाशकों से प्रकाशित है। राजकमल प्रकाशन से जो इनकी मुख्य पुस्तक है, ये जो आपके सामने है, ये पुस्तक राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। उस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इस पुस्तक का आमुख जो है वो रामशरण शर्मा ने खुद लिखा हुआ है और इसमें इन्होंने बताया है कि मैं इस विषय का अध्ययन लगभग 10 वर्ष पहले से आरंभ किया, किंतु भारतीय विश्वविद्यालय के शिक्षक की कार्यव्यस्तता, पुस्तकालयों की समुचित असुविधा के अभाव के कारण उल्लेखनीय प्रगति नहीं कर सका। आप स्पष्ट रूप से आप समझ चुके होंगे कि भारत में इतिहास पढ़ाना कितना कठिन और दुर्लभ काम था। इस पुस्तक को पूरा करने के लिए उन्होंने कई जगहों पे जाके अपना अध्ययन काम किया, जिसमें उन्होंने स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज, पटना विश्वविद्यालय, लंदन विश्वविद्यालय, तमाम जगहों का उल्लेख किया है और बहुत सारे लोगों का नाम इन्होंने दिया है जिनके प्रति अपना धन्यवाद व्यक्त किया है। अब इसके बाद भूमिका, इस पुस्तक की भूमिका पे थोड़ा हम प्रकाश डालेंगे। पुस्तक की भूमिका में रामशरण शर्मा ये बताते हैं कि प्राचीन भारत की जो सामाजिक व्यवस्था का जो आधुनिक अध्ययन ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रयासों से आरंभ होता है। रामशरण शर्मा का ये मानना है कि प्राचीन भारत की जो सामाजिक व्यवस्था का जो आधुनिक अध्ययन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद से शुरू होता है। उनका मानना ये है कि कंपनी एक विदेशी जाति के संभव्य व्यवस्थाओं से परिचित हुए बिना उस पर शासन नहीं चला सकती थी, इसलिए उसने इतिहास लेखन का काम शुरू किया।